हेलो फ्रेंड्स। ट्रेडर के दिमाग में आने वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या मार्केट का टॉप बन गया है? क्या ये स्टॉक काफी चल चुका है? क्या ये यहां से गिरेगा? क्या रिवर्सल आएगा? दूसरा, मार्केट बहुत गिर गया है क्या? स्टॉक यहां से रिवर्स हो सकता है क्या? बहुत पिट गया है स्टॉक, ये ऊपर जा सकता है क्या? आप अपने दोस्तों से ये सवाल पूछते हैं, कहीं से टिप्स लेते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं और सोचते हैं कि हाँ भाई सब लोग कुछ कह रहे हैं। इधर उधर जाने से अच्छा क्यों ना इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हम खुद ही देना सीख जाएं, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके। इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया है फ्रेंड्स, कि डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न क्या है। क्या डबल टॉप पैटर्न डबल सॉरी ट्रिपल टॉप में भी कन्वर्ट हो सकता है? डबल बॉटम पैटर्न ट्रिपल बॉटम में भी कन्वर्ट हो सकता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे पैटर्न फेलियर की भी बात होती है। ठीक है, कहां पे खोजे डबल टॉप, कहां पर खोजे डबल बॉटम, और कैसे सेट करें टारगेट्स, कैसे सेट करें स्टॉप लॉस, और किस तरीके से ट्रेडिंग ट्रैप से बचें। तो अगर आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरीके का यूजफुल कंटेंट जो आपको यहाँ मिल रहा है प्रॉफिट पॉइंट पर, जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले मैं स्टार्ट करती हूँ और डायरेक्टली आपको लेके चलती हूँ चार्ट के ऊपर। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, आपके सामने है बैंक निफ्टी का चार्ट, और ये मैंने कर दिया ओपन। इसको आप देखिए जरा गौर से, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप पैटर्न सीखना चाहते हैं तो आपको गौर से देखना सीखना पड़ेगा। ध्यान से देखिए। ठीक है, पहले इन चार्ट से, इन कैंडल से आपको एक प्रेम होना चाहिए, आपको एक लगाव होना चाहिए, आपके दिमाग में ये साइकोलॉजी होनी चाहिए कि इसमें ना कुछ इवॉल्व हो रहा है, कुछ बन रहा है। बनते हुए आप देखिए, बिगड़ते हुए देखिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये पैटर्न्स भी आपको एक्सेप्ट कर लेंगे जैसे कि आप इन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं। पहले मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि भाई ये आखिर डबल टॉप और डबल बॉटम होता कैसे है। ये देखिए फ्रेंड्स, पहला, अगर कोई अप ट्रेंड है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना जानते हो। ट्रेंड क्या होता है? हायर हाइज हायर लोज। क्या ट्रेंड ऐसा स्ट्रेट लाइन में होता है? नहीं। अप ट्रेंड कैसा होता है? ऊपर नीचे करके कोई पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स अगर अप ट्रेंड में है, ठीक, काफी चल चुका है, तो टॉप के आसपास आपको एक रिवर्सल दिखता है, मार्केट गिर गया या स्टॉक नीचे आ गया, थक गया चलते चलते। उसके बाद जब वो नीचे गिरता है तो क्या है कि पिछले टाइम फ्रेम में पहले क्या हो रहा था? अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम था, अच्छा खासा ऊपर चल रहा था, बायर्स आए हुए थे, यानी अच्छे खासे अप ट्रेंड में एक ब्रीदर लिया। तो क्या सारे के सारे बायर चले गए और सेलर आ गए और एकदम से नीचे गिर जाएगा? अक्सर हो सकता है गिर जाए, लेकिन अगर ऐसा ना हो, वो एक और अटेम्प्ट करता है। वो इसलिए भी फ्रेंड्स साइकोलॉजी है। देखिए, आप ये देखिए, मान लीजिए आप इस अप ट्रेंड को मिस कर गए, आप मिस कर गए और बहुत सारे बायर्स मिस कर गए। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो डिप आती है ना, कूद के बायर्स उसको खरीदते हैं। उन्होंने किया, इस मौके को उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने खरीद लिया, खरीदा, और उसके बाद फिर से सेलर आ गया। कौन सा? इसी तरीके का स्ट्रॉन्ग सेलर जो इस पॉइंट पे आया था, आपको एक सेलर का हुजूम आता हुआ मिला और उसने मार्केट को नीचे धकेल दिया। तो अगर आप इसे गौर से देखोगे, अप ट्रेंड के ऊपर ये एम शेप में बनता है। कहां तक गिरेगा? अक्सर ये यहां तक आता है, और इसको अगर आप स्ट्रेट लाइन बना दें तो इसको कहते हो आप नेक लाइन। एन, एन फॉर नेक लाइन, ये इसकी गर्दन है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब इस तरीके का डबल टॉप बन जाए, टॉप वन, टॉप टू, इसीलिए इसको कहते हैं डबल टॉप, तब हम समझते हैं कि पहला अटेम्प्ट फॉल, सेकेंड अटेम्प्ट फॉल। आप कहीं ना कहीं टॉप बनने के सिग्नल हैं, यहां से मार्केट में डाउन ट्रेंड आ सकता है। ठीक है, इस तरीके के पैटर्न्स को आप खोजिए और डाउन ट्रेंड के लिए रेडी हो जाइए। रेडी होने के साथ फ्रेंड्स आप ये देखेंगे
कहां से आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है। क्या आप यहां बनाओगे, क्या आप यहां बनाओगे, क्या आप यहां बनाओगे? क्योंकि आपने एक एम पैटर्न आइडेंटिफाई करा है, एम पैटर्न को पूरा बन जाने दो। क्या एम पैटर्न यहां बन गया? नहीं। क्या यहां बन गया? नहीं। क्या यहां बन गया? नहीं। कहां पे बन गया? यहां बन गया। तो यानी इन पुराने 3 पॉइंट्स पे तो आपने एंट्री करनी ही नहीं है, शॉर्ट पोजीशन बनानी ही नहीं है, ये तो सिस्टम हो गया रूल आउट। पैटर्न जब पूरा बन जाए, बनने के प्रोसेस में हो तो नहीं, तब आप सोचेंगे उस पैटर्न में पोजीशन लेने की। यहां पर ये पैटर्न कंप्लीट होता है। अब मार्केट है, वादा तो नहीं किया मैं पैटर्न बन गया मैंने ऐसे ही बिहेव करना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है फ्रेंड्स, ये पैटर्न एक अटेम्प्ट और लेता है और फिर नीचे आता है। इसको कहते हैं आप ट्रिपल टॉप। ऐसा भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्रेंड्स, डबल टॉप या ट्रिपल टॉप बनने के बाद एक हायर रनअप के बाद रिवर्सल आ जाता है। अगर आप एक डबल टॉप के जोन में थे, हाँ, तो मैं आपसे कह रही थी अगर आप एक डबल टॉप को आइडेंटिफाई किया हुआ था तो आप यहां पर बनाएंगे एक शॉर्ट पोजीशन। अगर इस जगह पर एक बड़ी रेड कैंडल प्लस वॉल्यूम, वॉल्यूम के साथ, हाई अमाउंट ऑफ वॉल्यूम के साथ बनती है, तब आपको यहां पर शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। मार्केट नीचे जा सकता है, हायर चांसेस ऑफ मार्केट फॉलिंग सपोर्टेड बाय वॉल्यूम। इफ इट फेल्स, अगर नीचे जाने की बजाय नहीं गया नीचे, ठीक है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव बाइंग मोमेंटम में था, वो मोमेंटम कंटिन्यू हो गया, ठीक। तो आपने जिस कैंडल से ये पोजीशन इनिशिएट की है उसके हाई पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। वो बता देगा कि मेरा जो एम पैटर्न है वो फेल हो गया, अब ये मार्केट ऊपर जाएगी। पैटर्न बन गया, कहां पे ट्रेड इनिशिएट करें, वॉल्यूम के साथ इनिशिएट करें। फेल होने के चांसेस भी होते हैं क्योंकि ये अप ट्रेंड के ऊपर बना है, हो सकता है पॉजिटिविटी अभी भी मार्केट में बाकी हो, तो फेलियर से भी बचिए। पैटर्न कैन ऑलवेज फेल, ठीक है। पहली चीज हुई फ्रेंड्स ये। अब हम बात कर लेते हैं, मैं इसको हटा रही हूं आपके स्क्रीन से। अब हम बात करेंगे कि डब्ल्यू पैटर्न क्या है। एम का उल्टा होता है फ्रेंड्स डब्ल्यू। अगर कोई डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है, सेलिंग प्रेशर है मार्केट में, और गिरते गिरते कोई मार्केट एक इस तरह का डब्ल्यू बना दे, ये तो बन जाएगी इसकी नेकलाइन, गर्दन। नेकलाइन से अक्सर आप ट्रेड लेते हैं क्योंकि वहीं पे जाके कंफर्मेशन होता है। एक बार गिरा, उठा, एक बार और गिरा, फिर से उठा, यानी 2 अटेम्प्ट पहली बार इस शार्प फॉल के बाद आए हैं बायर्स की साइड से। बायर जो है अब कह रहा है कि मैं इस लेवल पे तैयार हूं, मैं सेलर्स पे हावी हो रहा हूं। नेक लाइन के पास अगर एक बड़ी ग्रीन कैंडल सपोर्टेड बाय ह्यूज ग्रीन वॉल्यूम्स बने, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस का अप मूव, और इस पैटर्न पे ट्रेड कर सकते हैं बुलिश पोजीशन बनाकर। पैटर्न फेल हो सकता है इस कैंडल के, अगर हाई को तोड़ के ये नीचे की तरफ आने लगे, वहां पर हो सकता है इस ब्रेकआउट का ट्रैप, और इस ट्रैप में से आप निकल सकते हैं। टारगेट अक्सर आप फ्रेंड्स 2:1 का लगाते हैं जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं, यानी 2 रुपया कमाना चाहते हो, 1 रुपया गंवाना चाहते हो किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेड में। ये तो फ्रेंड्स मोटी मोटी बात हुई। अब इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, आप ये देखेंगे कभी कभी आपका ये जो अटेम्प्ट है 2 टाइम्स नहीं, ये 3 टाइम्स भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स जब ये 3 टाइम्स हो, कोई बात नहीं, डरिए मत, ये आया, ठीक है, ये इस तरह से आया, और ये बन जाता है आपका ट्रिपल बॉटम, 1 2 3। और उसके बाद नेकलाइन के ऊपर अगर हाई वॉल्यूम के साथ कोई ग्रीन कैंडल बनती है, तब इसको कह सकते हैं कि फॉल अरेस्ट हो गया, बॉटम बना लिया, और अब मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया।
तो फ्रेंड्स डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम हमने समझा, इनको आप फ्रेंड्स एम और डब्ल्यू भी कहते हैं। एक और एडिशनल चीज, इनकी पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एम को आप खोजिए अप ट्रेंड पर, डब्ल्यू को आप खोजिए डाउन ट्रेंड पर, या डाउनवर्ड जब गिरता गिरता मार्केट कहीं रुकने की कोशिश कर रहा हो। ध्यान में रखिए ये सारी बातें, और अब हम इनको रियल चार्ट्स में देखेंगे, ये सारे पैटर्न्स, और देखेंगे किस तरीके से ये काम करते हैं, नहीं करते हैं। आप अगर उस पर्टिकुलर जोन में सोच रहे हो ट्रेड करने का, तो आपने क्या करना है। तो गौर से देखिए फ्रेंड्स, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। अगर ऐसे देखोगे तो सारा एम और डब्ल्यू ही है ना। प्राइसेस कभी स्ट्रेट लाइन तो बनती नहीं है, ऊपर नीचे ये एम और डब्ल्यू ही बनाते हुए जा रहे हैं। अब हम देखने की कोशिश करते हैं और गौर से, और देखें। चलिए पहले एक काम करते हैं, एम पैटर्न को या ट्रिपल टॉप पैटर्न को अप ट्रेंड के आसपास ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई भी एम पैटर्न आपको डाउन ट्रेंड में नहीं ढूंढना। देखिए ये चार्ट, क्या यहाँ इस जोन में आपको कोई डब्ल्यू या एम मिल रहा है? ये एक एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ये देखिए 9:15 से 9:30 के बीच में ये एक इस तरीके का क्या बना, एम। क्या ये एम है हमारे लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे है। नीचे मतलब पहला ट्रेंड क्या था? फॉलिंग ट्रेंड था। तो ये एम नहीं होके क्या ये क्वालिफाई कर सकता है डब्ल्यू के लिए? ठीक है, उसको हम खोजे जरा। क्या ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है? जरा ध्यान से देखो। अब यहां गौर से देखो, आपको क्या दिखाई देता है? डाउन ट्रेंड है। ठीक, क्या कोई बॉटम बनता हुआ क्लियरली यहां दिख रहा है? नहीं बन रहा। ठीक है, छोड़ दीजिए, एम और डब्ल्यू नहीं बने। मार्केट गई ऊपर। ऊपर देखो फ्रेंड्स, अगर मैं इसको थोड़ा और बड़ा करूं, अप ट्रेंड में एक टॉप बना, नीचे आया, एक और टॉप बना, फिर नीचे आया, एक और टॉप बना, एक और नीचे आया। ऑल दो ये जो टॉप्स हैं इसके, ये ट्रिपल टॉप तरीके से आप कह सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट लेवल से नीचे नहीं गिर रहे। बीच वाला जो टॉप है थोड़ा ऊपर है, लेकिन मोर और लेस एक अप ट्रेंड के बाद एक अटेम्प्ट फिर नीचे, एक और अटेम्प्ट फिर नीचे, एक और अटेम्प्ट फिर नीचे। इसकी नेकलाइन कहां बनेगी? इसकी नेकलाइन फ्रेंड्स इस तरह से बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये ट्रिपल टॉप का पैटर्न बन रहा है अप ट्रेंड के बाद। उसके बाद आप क्या देखोगे फ्रेंड्स, यहां पर कंफर्मेशन का वेट करोगे। यहां क्या बनना चाहिए? अब ये अंदेशा क्या देता है आपको? आपको अंदेशा देता है कि यहां से प्राइसेस ने नीचे गिरना चाहिए। नीचे गिरने के लिए फ्रेंड्स आपने क्या करना है? आपने ऐड करनी है यहां पर वॉल्यूम, VOLU, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम अगर आप इसमें ऐड करोगे और देखोगे क्या वॉल्यूम का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे मिल रहा है प्राइस इसको क्रैक डाउन करने के लिए। तो ये एक बहुत ही वीक पैटर्न बन के आ रहा है। बेशक ये एक एम शेप में बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन नेक लाइन को तोड़ नहीं रहा और वॉल्यूम का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा। तो हमेशा नहीं करना सब कुछ, छोड़ना भी है, इसीलिए हम इसको फ्रेंड्स छोड़ देंगे। अब बढ़ते हैं आगे और ढूंढते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप एक बेवजह के ट्रैप से बचे। पैटर्न आया लेकिन नेकलाइन नहीं तोड़ी और वॉल्यूम भी आपको नहीं मिले। चलिए अब आगे ढूंढते हैं। ओके, देखिए अगर आप सोचेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट डब्ल्यू और परफेक्ट एम मिलेगा, ऐसा नहीं है। मोर और लेस डब्ल्यू और एम की शेप में आपको पैटर्न्स मिलते हैं। आप जरा इस गौर से यहां देखिए, क्या आपको ऐसा कुछ नजर आ रहा है? एक डाउन ट्रेंड है मार्केट में, उसके बाद फ्रेंड्स आप क्या देख रहे हो? एक इसने बॉटम बनाया और एक अटेम्प्ट किया, एक और बॉटम बनाया, एक और अटेम्प्ट कर रहा है। ये डब्ल्यू है लेकिन थोड़ा टेढ़ा बन रहा है। दो अटेम्प्ट इसने किए हैं। अब इसकी नेकलाइन कहां बनती है? यहां पे बनती है। ठीक है, ये जो बीच का पॉइंट होता है उससे एक स्ट्रेट लाइन बनती है, नेकलाइन। क्या वो नेकलाइन को बड़ी कैंडल और बड़े वॉल्यूम्स के साथ तोड़ रहा है? हाँ, जहां पे से तोड़ रहा है, जिस कैंडल से वो तोड़ रहा है उसका जो लो है, ये वाला पॉइंट आपका स्टॉप लॉस हो गया और आपने एक बुलिश ट्रेड इनिशिएट कर दिया। तो डब्ल्यू एग्जैक्टली जरूरी नहीं है ऐसा ही बने। डब्ल्यू फ्रेंड्स ऐसा भी बन सकता है, डब्ल्यू थोड़ा सा ऐसे भी बन सकता है। इसी तरीके से
एम के साथ भी आप अपनी नजरों को एडजस्ट कीजिए। एक पैटर्न और हम खोजेंगे और उसके बाद हम इस वीडियो को बंद करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल और लेंगे ताकि आपके साथ मैंने भी, मतलब मैं आपको एक तरीके से इस वीडियो में प्रैक्टिस भी करा रही हूं और देखेंगे और इसको फिर फाइनली हम कंक्लूड कर देंगे। जरा गौर से यहां देखिए, ये एक डाउन ट्रेंड है, उसके बाद ये एक बाउंस अप, डाउन, अप, ठीक है, इस तरह से बन रहा है। क्या ये एम पैटर्न है? देखने में तो एम पैटर्न लग रहा है, लेकिन इसकी पोजीशन क्या है? क्या ये अप ट्रेंड के ऊपर है? नहीं, तो ये आपका एम पैटर्न नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए, हर एक पैटर्न को एम और डब्ल्यू नहीं कहना। दिस इज नॉट योर एम पैटर्न। अगर ये अप ट्रेंड के ऊपर बनता तो हम इसको कहते हैं एम पैटर्न। छोड़ दो इसको। अच्छा, आगे देखो, यहां पे देखो ध्यान से। यहां पर फ्रेंड्स एक आपको दिखाई दे रहा है, फॉल है, मार्केट में गिरावट है। उसके बाद एक मार्केट ने ये वाला लो बनाया, एक ये वाला लो बनाया। अगर हम इसमें एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या ये डब्लू बन रहा है? ठीक है, डब्लू बन रहा है। और नेकलाइन कहां पे बन रही है मेरी? ये नेकलाइन बन रही है। क्या ये डब्लू है? ये एक डब्लू है, क्योंकि डाउन ट्रेंड के नीचे है, नेकलाइन को तोड़ रही है। क्या कोई बड़ी ग्रीन कैंडल? जी हाँ। क्या वो सपोर्टेड है बाय वॉल्यूम्स? ग्रीन कलर की नीचे वॉल्यूम का भी सपोर्ट है। तो यानी आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइस का अप मूव, और यहाँ पे अगर आपने टारगेट लगाया तो एक छोटा ट्रेड आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स, ये डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न्स जो आपको बड़े कंफ्यूज करते थे, याद करना पड़ता था, लिखना पड़ता था, एक्चुअल में ये लॉजिक है। ठीक है, ये लॉजिकल पैटर्न्स हैं जो आप आराम से खोज सकते हैं। इंट्राडे में ट्रेड करते समय 1 मिनट के, 5 मिनट के, 15 मिनट के चार्ट पर आपको अगर कोई एक पैटर्न मिलता है अलोंग विद वॉल्यूम, राइट, तब आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड के लिए 1 डे, 30 मिनट या 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आपको ये पैटर्न मिलता है तो उस पर काम करें। पोजीशनल ट्रेड या स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसको जरूर चेक कीजिए। उसमें आपको इंट्राडे के दौरान काम नहीं करना होता, उसको वीकेंड पर होमवर्क करके सिर्फ डे के टाइम पर इंप्लीमेंट करना होता है। तो फ्रेंड्स, हर तरह की ट्रेडिंग स्टाइल के लिए अलग तरीके का अप्रोच आपको रखना होता है। इंट्राडे में आपको एक्टिवली इंप्लीमेंट, एग्जिट और एंट्री पॉइंट एग्जैक्ट पता होने चाहिए। छोटे टाइम फ्रेम में ये पैटर्न्स आइडेंटिफाई कीजिए, काम कीजिए। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ी तसल्ली के साथ आप काम कर सकते हैं, होमवर्क पक्का करने के बाद काम कर सकते हैं, स्क्रीनर का एक्सटेंसिवली यूज कर सकते हैं, और सिर्फ मंडे को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बिलीविंग दैट वीकेंड पर आप अपने स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि एग्जैक्टली ये पैटर्न्स क्या हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे खोजते हैं और कैसे इनको यूज करते हैं। और इंपॉर्टेंट पैटर्न्स भी आने वाले हैं इस प्लेलिस्ट में, आगे जुड़े रहिए। तब तक के लिए टेक केयर।